अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद पीर बख्श हशमती आप हज़रात को अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं, आपने सही सुना है कि हकीकत में सफ़र के मसाइल के ताल्लुक़ से सफ़र में आदमी मुसाफिर कब होता है। तो दोस्तों याद रखें, मुसाफिर किसको कहते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि जो इंसान अपने शहर से, अपने वतन से बाहर सफ़र करने का इरादा करे और तकरीबन 92 किलोमीटर के सफ़र करने का इरादा हो, कि बीच में कहीं स्टॉप नहीं करना, 92 किलोमीटर के फासले पर जाने का इरादा हो। तो दोस्तों, अगर इतना इरादा करके कोई शख्स अपने बस्ती से निकल गया तो ऐसी सूरत में वो मुसाफिर हो जाएगा। और जब वो मुसाफिर हो जाएगा तो उसके लिए शरीयत का कानून ये है कि वो हर फ़र्ज़ नमाज में 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज को कसर करेगा, यानी 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज़ों में कसर करके उनको 2 रकात नमाज पढ़ेगा। सिर्फ 2 रकात पढ़ना है, 4 की 4 उसके लिए नहीं पढ़ना। अगर वो सफ़र में भी 4 की 4 रकात ही फ़र्ज़ पड़ता है तो ऐसी सूरत में उसको सवाब नहीं बल्कि उसको गुनाह मिलेगा। मालूम यह हो गया कि फ़र्ज़ 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज में मुसाफिर के लिए हुक्म यह है कि कसर करके उसमें 2-2 रकात करके पढ़े। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या सुन्नतों में भी कसर करेगा। तो दोस्तों याद रखें, सुन्नत और नफल वगैरह में कोई कसर नहीं है। उसके पास अगर वक्त है तो ऐसी सूरत में सब की सब पढ़े, और अगर वक्त नहीं है तो उसके ज़िम्मे से सब साकित है, यानी उसके ज़िम्मे में माफ़ है। अगर नहीं पढ़ता तो भी वो गुनहगार नहीं होगा। ख्याल रखें, ये कसर सिर्फ़ और सिर्फ 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज ही में है। अगर कोई फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहा है या मगरिब के 3 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहा है तो मगरिब और फजर में कसर नहीं है, बल्कि इन नमाजों को पूरी पूरी पढ़ना है। तो दोस्तों याद रखें, आपको मालूम ये हो गया कि हकीकत में अगर कोई 92 किलोमीटर का सफ़र करने का इरादा करके अपने बस्ती से निकल गया तो बस्ती से निकलते ही वो शख्स मुसाफिर हो जाएगा। अब रास्ते में जितनी नमाजें मिलेंगी उन तमामी नमाजों में 4 रकात वाली फ़र्ज़ में वो कसर करेगा। दोस्तों ये भी याद रखें कि अगर कोई शख्स मुसाफिर है तो मुसाफिर अगर नमाज पढ़ाए तो मुसाफिर इंसान भी इमाम बन सकता है, वो नमाज पढ़ा सकता है। मगर फजर की नमाज पढ़ाएगा तो पूरी पूरी पढ़ाए, मगरिब की नमाज पूरी पढ़ाए, और 4 रकात वाली जो फ़र्ज़ नमाज अगर वो मुसाफिर इमाम पढ़ा रहा है तो ऐसी सूरत में वो 2 रकात ही पर सलाम फेरे, 2 रकात ही पढ़ाए। और लोगों को बता दे कि जो लोग अगर मुकीम लोग मुसाफिर की इक़्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं तो ऐसी सूरत में इमाम के सलाम फेर देने के बाद जब वो सलाम फेरेंगे दाहिनी तरफ, उसके बाद ये हजरात जो मुकीम हैं वो खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के अपनी 2 रकात नमाज पूरी कर लेंगे। याद रखें, ये जो 2 रकात इमाम के सलाम फेरने के बाद पूरी करेंगे, इन रकातों में कुछ क़िरात नहीं करना, बल्कि जितनी देर के लिए अलहम्द और सूरा वगैरह पढ़ते हैं इतनी देर के लिए खामोशी के साथ खड़ा रहेगा। उसके बाद रुकू सजदा और सारी चीज़ें पढ़ते हुए सलाम फेर देंगे। तो दोस्तों मालूम यह हो गया कि मुसाफिर भी इमाम बन सकता है। अगर मुसाफिर जो है मुकीम इमाम के पीछे कोई मुसाफिर नमाज पढ़े तो 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज को भी वो पूरी की पूरी 4 रकात पढ़ेंगे। यानी अगर किसी मुकीम इमाम के पीछे अगर कोई मुसाफिर नमाज पढ़ रहा है 4 रकात की फ़र्ज़ नमाज को, तो ऐसी सूरत में पूरी की पूरी नमाज उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। और अगर वो खुद पढ़ा रहा है या तनहा पढ़ रहा है तो ऐसी सूरत में 4 रकात वाली फ़र्ज़ को सिर्फ 2 ही पढ़ना है, और उस जो है फजर की 2 रकात फ़र्ज़ और मगरिब की 3 रकात फ़र्ज़ को मुकम्मल तौर पे पूरी की पूरी पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि ये शख्स कब तक मुसाफिर रहेगा। तो दोस्तों याद रखें, अगर ये शख्स जहाँ जा रहा है वो जगह इसके लिए वतन असली है, यानी उसके लिए ओरिजिनल उसका पैदाइशी जगह है जहाँ पे उसकी पैदाइश हुई है, या वो जगह नहीं है जहाँ उसकी पैदाइश हुई है बल्कि उसकी ससुराल है जहाँ पे उसकी शादी हुई है, तो ससुराल भी वतन असली कहलाता है। वहाँ पहुँचते ही ये शख्स जो है मुकीम हो जाएगा, यानी इसका सफ़र खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। और अगर इसका वतन असली नहीं है तो दोस्तों इसके लिए हुक्म यह है कि उस वक्त तक ये मुसाफिर ही रहेगा जब तक कि तकरीबन कम से कम 15 दिन तक वहाँ ठहरने का इरादा मजबूत ना बना ले। अगर 15 दिन तक वहाँ ठहरने का इसका इरादा इसने बना लिया है तो ऐसी सूरत में इरादा करते ही वहाँ पहुँचने के बाद, ठहर जाने के बाद फिर ये शख्स वहाँ पे मुकीम हो जाएगा, यानी अब कसर नमाज नहीं पढ़ेगा बल्कि मुकम्मल तौर पे पूरी पूरी नमाज पढ़ेगा। याद रखें, अगर ये 15 दिन उसी शहर में ठहरने का इरादा रखता है तो ये शख्स मुकीम होगा। और अगर इसका इरादा उस शहर में 15 दिन ठहरने का नहीं है बल्कि इसका इरादा यह है कि मुंबई जाएंगे, 10 दिन वहाँ रुकेंगे, उसके बाद पूना चले जाएंगे, पूना में 5 दिन रह लेंगे, तो इस तरह से उसका अगर इरादा है तो दोस्तों
ये मुसाफिर ही रहेगा, मुकीम नहीं होगा। बल्कि मुकीम होने के लिए शर्त यह है कि उसको जिस जगह शहर में रहना है वहाँ पे कम से कम 15 दिन का ठहरने का इरादा हो या उससे ज़्यादा हो। अगर 15 दिन से कम ठहरने का इसका इरादा है तो ऐसी सूरत में, या इसने उन 15 दिनों को 2-3 शहरों में गुजारे, तो ऐसी सूरत में ये मुकीम नहीं होगा, बल्कि ये शख्स मुसाफिर ही रहेगा। और इस तरह से अगर ये सफ़र करता रहा और ये कहीं भी 15 दिन तक नहीं ठहरा, तो दोस्तों ये जब तक ऐसे सफ़र करता रहेगा, घूमता रहेगा, ऐसी सूरत में ये मुसाफिर ही कहलाएगा। और जब मुसाफिर होगा तो हर फ़र्ज नमाज में इसको 4 रकात वाली फ़र्ज में कसर करने की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले आकर के मिल सकेंगे इंशाअल्लाह। फिर अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।